नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। पहाड़ प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जोशीमठ से खबर है। जोशीमठ में खुल गया है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। बीआरओ ने बड़ी मशक्कत के बाद इस हाईवे को खोला है। कंचनगंगा के पास हाईवे पर ग्लेशियर का मलबा था। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया गया और अभी इस हाईवे को खोल दिया गया है। बीआरओ को कामयाबी हाथ लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्लेशियर का मलबा गिरने से ये हाईवे बंद था, लेकिन जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बहाल कर लिया गया है, इसे खोल दिया गया है। तस्वीरों को देखिए जहां ग्लेशियर का मलबा किस तरीके से हटाया जा रहा है। फिलहाल बीआरओ ने इस मलबे को हटा दिया है, हाईवे खुल चुका है। कंचनगंगा के पास हाईवे पर ग्लेशियर का ये मलबा जिसे हटा लिया गया है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह की सरकारी गाड़ी को एक स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी। स्कूटी की टक्कर से कार का बैक बम्पर डैमेज हो गया है। गनीमत यह रही कि हादसे के समय कार में एसएसपी मौजूद नहीं थे। एसएसपी अजय सिंह डीएम की गाड़ी में सवार थे। पेपर लीक मामले में स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में एसटीएफ ने 44वीं गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी रूपेंद्र जायसवाल ने पूर्व में गिरफ्तार सादिक मूसा को आरएमएस कंपनी के कर्मचारी से यह मिला था और इसी दौरान 5 लाख रुपए की डील करके सादिक मूसा को पेपर मुहैया कराया था। एसटीएफ को अंदेशा है कि पेपर लीक मामले में कई और लोग भी शामिल होंगे जिन तक पहुंचना बाकी है। सादिक मूसा को 5 लाख रुपए में इसने पेपर उपलब्ध कराया कसान से मिलकर, तो ये इसकी भूमिका थी मुख्य रूप से। और अभी जो है इसके पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई थी तब से ही, और इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। और अभी कल जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से। रुद्रपुर में तस्करी का बड़ा मामला। 264 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बरामद स्मैक की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के बरेली के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। स्मैक को सप्लाई के लिए लेकर के आए थे। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। 3 आरोपी हैं, स्मैक की तस्करी करते थे। इनके पास से 264 ग्राम स्मैक भी मिली है जिसकी कीमत 26 लाख है। ट्रांजिट कैंप के क्षेत्र से कुल 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। काफी दिन से इनका विरोध जो है हमने फील्डिंग लगा के बैठे थे। 3 अभियुक्त जो है इनकी कब्जे में 263.80 मतलब 264 ग्राम्स लगभग ग्राम अवैध स्मैक मिला है। ये उत्तराखंड का वर्ष 2023 का संपूर्ण राज्य का सबसे हाईएस्ट रिकवरी है। इसका मार्केट वैल्यू जो है 27 लाख से भी अधिक है। तो इतनी बेहतरीन सफलता के लिए हमारी ट्रांजिट कैंप की टीम को हम धन्यवाद देते हैं। रुड़की से सोशल मीडिया पर एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग युवक को रस्सी से बांधकर पीटते नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि युवक चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ था। जेब में गए लिए तूने पैसे परस के भी काट लिए, अलमारी के भी काट लिए। परस में तो 20 थे और गुल्लक रखी थी खाया की कपड़ों के नीचे, और वो उठाई ना कपड़ों के नीचे से मांगता फिर रहा मांगता बताओ। लोगों ने की चोर की धुनाई, रस्सी से बांधकर कर दी पिटाई। इस युवक पर आरोप है कि ये घर के अंदर चोरी की कोशिश कर रहा था। लोगों ने इसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और फिर इसकी हजामत शुरू कर दी है। तस्वीरें रुड़की के गंगनहर इलाके की है। इस युवक को लोगों ने रस्सी से बांध दिया और इस पर जमकर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। अब इसकी चोरी पकड़ी गई तो देखिए ये कैसे माफी मांग रहा है। आरोप है कि ये युवक कॉलोनी में घूम रहा था और फिर मौका देखकर एक घर में घुस गया और चोरी की कोशिश की, मगर इसकी चोरी पकड़ी गई और लोगों ने फिर इसकी जमकर धुनाई शुरू कर दी। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विदित त्यागी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोला, शारदा, दबका और कोसी नदी से जुड़ी वन स्वीकृतियों के विस्तार का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने मांग रखी कि अगले 10 साल के लिए इन्हें बढ़ा दिया जाए। भूपेंद्र यादव ने भरोसा दिया कि इन पर जल्द ही काम होगा।
महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंची। डिफेंस कॉलोनी स्थित कोश्यारी के आवास पर उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक मुलाकात होती रही। हालांकि रेखा आर्य इसे सामान्य मुलाकात बता रही हैं। आपको बताएं, महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से मुक्त होने के बाद कोश्यारी वापस उत्तराखंड लौट आए। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा है। प्रदीप टम्टा ने कहा कि युवा सिर्फ अपनी मांग रख रहे थे, ऐसे में उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। प्रकरण की पहले जांच कराई जाए सीबीआई के द्वारा, उसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट के सीटिंग जज के नेतृत्व में हो, एक चीज़ है। दूसरा चीज़, जो युवाओं के जेन्युइन आंदोलन को कुचलने के लिए जो दमनात्मक कदम धामी सरकार ने उठाया है, धामी सरकार को तमाम उन छोटे मुकदमों को वापस लेना चाहिए और जेलों में बंद तमाम जो युवा साथी हैं जो अपनी न्याय संगत मांग कर रहे थे, उनको रिहाई सबको तुरंत रिहा करना चाहिए। अल्मोड़ा जिला कारागार में महिला आयोग महिला कैदियों को हुनरमंद बनाने में जुटा हुआ है। कोशिश है कि जब महिला कैदी जेल से बाहर आएं तो मुख्य धारा में शामिल होकर आसानी से जीवन गुजर बसर कर सकें। अल्मोड़ा जेल में महिला कैदियों को हुनरमंद बनाने की कवायद चल रही है। महिला आयोग के निर्देश पर इन्हें जेल के अंदर ही फूलों की माला, पर्स और दूसरे सजावटी सामानों को बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। फूल बनाने की और उसकी माला बनाने की यहाँ पर उन महिला बंदियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। उसके बाद जो उसका जो मालाएं तैयार होंगी, तो उनका कहना है कि जो माला तैयार होंगी वो उसको क्रय कर लेंगी और उसका जो भी पारिश्रमिक बनेगा वो महिला बंदियों को देंगी। जो महिलाओं को बताया जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद वो कैसे मुख्य धारा से जुड़ सकती हैं। इसके लिए उन्हें अपराध से दूर रहकर काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं को बताया जा रहा है कि रोजगार से जुड़कर वो कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। अगर वो महिला बंदी यहाँ से जेल से रिहा हो जाती हैं, उसके बाद भी वो उनका अगर वो ये इस रोजगार से जुड़ेंगी तो उनको पूरी मदद करेंगी। और ये हमारे जो जेल में एक सुधार का जो एक उत्तराखंड में शुरू हुआ है, तो उसके लिए एक बहुत एक बड़ी पहल होगी। जेल से छूटने के बाद इन महिलाओं के पास एक हुनर होगा जिसकी बदौलत वो अपना रोजगार चला सकती हैं और परिवार की गुजर बसर के लिए पैसे कमा सकती हैं। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। कल सोमवती अमावस्या का स्नान है। ऐसे में हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर की पैड़ी समेत पूरे मेला क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयार है। सोमवती अमावस्या पर स्नान के लिए लाखों की संख्या में तीर्थयात्री हरिद्वार पहुंचेंगे, लिहाजा हर की पैड़ी पर व्यवस्थाएं पुख्ता की गई है। टाइमली लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले जाए और यातायात व्यवस्था को भी हमने ज़्यादा ध्यान दिया गया है और पार्किंग्स को भी हमने बढ़ाया जिससे कि कोई गाड़ियाँ जो सड़क पे ना लगे और यातायात सुचारू रूप से चले। मेला क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में बांटा गया है। ड्यूटी पर तैनात रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को 39 सेक्टर में और 16 जोन और 5 सुपर जोन क्षेत्र में बांटा गया है। सभी जगहों पर हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। सभी पुलिस अधिकारियों के कर्मचारियों को मजिस्ट्रेट्स की भी ब्रीफिंग कर दी गई है। स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 1200 के करीब पुलिस बल की तैनाती है। हरिद्वार के एंट्री पॉइंट से सभी बैरियर हटा दिए गए हैं जिससे गाड़ियों की लाइनें न लगे। भीड़ बढ़ने और जाम के हालात बनने पर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, उनका स्नान शांतिपूर्ण और सुखद हो, इसके लिए इंतजाम चाक चौबंद है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक के तहत आने वाले चंद्रबनी मार्ग को स्टेट हाईवे बना दिया गया है और अब 5 करोड़ 46 लाख की लागत से रोड का डामरीकरण किया जाएगा। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने इसका शिलान्यास किया। इस रोड की लंबाई करीब 26 किलोमीटर के पास है। देहरादून के मयूर विहार इलाके में लाखों की चोरी का खुलासा। आरोपी के पास से 35 लाख के आभूषण बरामद। आरोपी के खिलाफ अलग अलग राज्यों में 18 मुकदमे दर्ज।
लक्सर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में खुलासा किया। चोरी की 10 बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में 7 मामले दर्ज। रुड़की में पेड़ पर लटकी युवक की लाश मिली। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सुठाड़ी कला गांव का मामला, परिजनों ने हत्या की आशंका। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तरकाशी में कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार पर बना रहे मांग पूरी करने का दबाव। होली त्योहार को लेकर के कर्णप्रयाग में बाजारों में ढोल बेचने वाले दुकानदारों ने दुकान लगाई। हल्द्वानी से अपनी दुकान लगाने के लिए आए कई लोग पिछले 35 साल से कर रहे हैं ढोल बनाने का काम। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर हरिद्वार में संतों का बयान, कहा जब मंदिरों पर सरकार का अधिकार तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो सकती है अलग। जोशीमठ रवाना हुए राहत सामग्री से भरे वाहन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री गणेश जोशी रहे मौजूद। राहत सामग्री में हीटर, कंबल, खाने पीने की चीजें मौजूद रही। जोशीमठ में जेपी कंपनी के जर्जर भवनों को गिराने का काम जारी। अभी तक 15 भवनों में से 14 भवन को तोड़ा गया। प्रभावित परिवारों को लामबगड़ शिफ्ट किया गया। खटीमा के तराई पूर्वी वन प्रभाग में हाथियों का आतंक, हाथी ने किसान की गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। लोगों की नाराजगी के बाद वन विभाग ने गश्त बढ़ाई। रानीखेत में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, तेंदुए के हमले में बुजुर्ग की हुई मौत। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।